स्वागत है आप सभी का। तो अभी क्या है, 2 दिन पहले नोटिस आया है कि पटवार राजस्थान पटवार का जो पेपर था उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि यार उनको लग रहा है कि ये तो गलत हो गया हमारे साथ, ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। कई कह रहे हैं कि यार ठीक है, बढ़िया हुआ, होना चाहिए था। तो देखो, जिनको डर लग रहा है, जो जो ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे नंबर बहुत कम हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होगा, नंबर इतने कम नहीं होंगे, इसमें किसी का ऐसा नुकसान नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ ठीक ही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो अगर ये अभी नहीं करते ना तो सीधी सी बात है ये होता ज़रूर। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट में जाने वाली थी भर्ती। लोगों ने सोच रखी थी अगर इन्होंने बिना नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट दिया तो सीधा हम हाई कोर्ट में जाएंगे और उसके बाद ये भर्ती रुकती और फिर इन्हें करना पड़ता। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जो होगा, पहले तो ये देख लेते हैं कि उसकी प्रक्रिया रहेगी क्या। देखो, आज तक राजस्थान में ऐसे इतना एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे एलडीसी वाला हुआ था, उसमें लोगों ने खूब जोर लगाया, तो लास्ट में थोड़ा बहुत जैसे हुआ था नॉर्मलाइजेशन, जैसे कई बच्चे बताते हैं कि हमारे नंबर बढ़े भी थे, बट इतना हुआ नहीं है। तो उनका फॉर्मूला उन्होंने बताया भी नहीं है ना। जब कोर्ट में पूछा गया था कि नॉर्मलाइजेशन का, तो उन्होंने कहा था हम कोर्ट में ही बता देंगे, जज वगैरह को आपको नहीं बताएंगे डायरेक्ट, तो नॉर्मलाइजेशन का पता भी नहीं है। बट हाँ, हम ये बात कर लेते हैं कि जैसे नॉर्मली एसएससी में होता है, ठीक है, एसएससी में होता है या अपना रेलवे में होता है ना, इनके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन वो करते हैं, तो उसमें किस तरीके से करते हैं, है ना। तो ये देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि क्या किसको नुकसान हो सकता है, किसको फ़ायदा हो सकता है। तो हमारे देखो 4 शिफ्ट थी, 4 पेपर थे उसके अंदर। 23 को पहली, 23 को दूसरी, 24 को पहली, 24 को दूसरी। अब डिपेंड ये करेगा कि आपका शिफ्ट इसमें कौन से था, है ना, कौन सा पेपर था आपका, इसके अंदर चौथा था, तीसरा था या सेकंड था। क्योंकि इनमें हमें देखना पड़ेगा अब हार्ड कौन सी है और आसान कौन सी है। अब एक और बात समझ लो कि किसी ने भी ये कह दिया ना कि भाई ये हार्ड थी या ये हार्ड थी, तो यार वो कैसे कह सकता है? ये तो वही बंदा बता सकता है जिसने चारों के चारों पेपर खुद से दिए हो बैठ के 3 घंटा, पहली बात, और ऐसा कोई होगा नहीं। और जिसने पेपर अपना दिया है, जैसे मान लो जिसका तीसरी शिफ्ट में था उसे वही हार्ड लगेगी, जिसका चौथी में था उसके वही हार्ड लगेगी। अब एक और बात बताता हूँ, कई लोगों ने कहा है कि नहीं यार, जो चौथी शिफ्ट थी ना वो वास्तव में हार्ड ही थी, और सेकंड थी वो भी थोड़ी हार्ड थी, 23 की जो सेकंड वाली थी वो वाली। बट ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है यार कि नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है। बट नॉर्मलाइजेशन का देख लो आप तो कि उससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है। ठीक है। तो मेनली मोटा मोटा ये समझ लो कि वो टॉप 0.1% को लेते हैं। जैसे मान लो इसमें अगर 3 लाख बच्चे बैठे हैं ना, तो वो लेंगे सिर्फ 0.1% को, उसमें से 3 लाख में से। ठीक है। अब उन 3 लाख में से 0.1% को लिया उन्होंने और उनका एवरेज निकाल लिया, मान लो इनका आ रहा है 260। ठीक। अब तीसरी शिफ्ट का ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है। अब तीसरी शिफ्ट का मान लो उनका आ गया 265। मान लिया हमने, एवरेज ले रहे हैं, वैसे तो इनसे कम ही होंगे टॉपर यार, 250 से ऊपर तो कोई 50-60 बंदे होंगे मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा होंगे भी नहीं। अब ऐसे ही इनका ले लो कि भाई सेकंड शिफ्ट में आ गया साहब कि 250 आ गया, और ऐसे ही आप इनके टॉपर मान लो कि जो फर्स्ट शिफ्ट में टॉपर है वो मान लो 255 पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इस हिसाब से सबसे आसान शिफ्ट कौन सी हुई? तीसरी। और सबसे हार्ड कौन सी हुई? दूसरी, है ना। दूसरी ये सबसे हार्ड हुई और ये सबसे आसान हुई। अब वो क्या करेंगे कि इस 250 को ना इस 265 के बराबर करने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। क्या करेंगे? सीधे के सीधे अगर इसमें हम 15 नंबर ऐड कर देते हैं ना, 15 नंबर ऐड कर देते हैं तो वो 265 के बराबर हो गया। ऐसे ही सिंपल ये वाली चीज़ है कि जिसके 260, जैसे इसमें 260 है, इसको 265 बनाना है, इसमें 5 ऐड कर दो सबके, तो क्या होगा कि टॉपर जो है वो बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही टॉपर बराबर हो जाएंगे तो उस हिसाब से स्टूडेंट नीचे से सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसकी जरूरत पता है क्यों पड़ी? क्योंकि रिजल्ट उन्होंने निकाल दिया। क्योंकि जैसे बातें चल रही थी ना कि रिजल्ट दे देंगे, ये कर देंगे, तो भाई 15 को तुम्हारा रिजल्ट तैयार हो गया था, बिल्कुल होने वाला था, रिजल्ट बना पड़ा था आपका। बट हुआ क्या चक्कर, जब उन्होंने चेक किया ना कि यार इसमें तो एक शिफ्ट से ज़्यादा बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो अब तो नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, 2 कारण थे कि एक शिफ्ट से ज़्यादा बंदे सेलेक्ट हो रहे होंगे, है ना, और दूसरी बात ये कि ये अगर नहीं करते तो बंदे सीधे कोर्ट में जाते, है ना, और कोर्ट में जाते तो फिर ये मामला वहीं पे रुक जाता और भर्ती अटक जाती और पूरा रिजल्ट इनको रिवाइज करना पड़ता। इसलिए ये पंगा हो ही ना, इसलिए उन्होंने पहले से ही ध्यान रखा इस चीज़ का। जैसे आर एस प्री में हुआ ना, पहले से ही ध्यान रखा, है ना, उस चीज़ का कि कट ऑफ का ओबीसी का बराबर कर दी जनरल ओबीसी, तो उससे सारे उन्होंने जितने सेलेक्ट करने थे उन्हें सेलेक्ट कर लिए। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, बढ़ेगी या कम होगी, ये चीज़ और देख लेते हैं हम। जैसे मान लो सपोज़ करो हम जनरल मेल की बात करते हैं, तो एवरेज 210 तक बता रहे हैं कट ऑफ की जा सकती है। मुझे भी यही लगता है यार, क्योंकि सीटें हैं यार, 5-6 हज़ार सीटें हैं। 5-6 हज़ार मतलब 5300 है, जिसमें से टीएसपी की जैसे हटा दे तो 4800 कुछ है, फिर जनरल की 1200 कुछ है सीटें।
तो 210 और ये ओबीसी की मान के चलो यार, 205 भी नहीं, आप तो 208 ही मान के चलो, बराबर ही जाएगी ये एप्रोक्स। कोई ये मान लो आप, ऐसा भी हो सकता है कि 209 ही चल जाए, है ना, 209 ही, मतलब ये आसपास रहने वाली है भाई, क्योंकि इनमें कंपटीशन ज़्यादा है यार, ओबीसी की सीटें कम है। ओबीसी वाले जनरल की सीट पकड़ेंगे, सीधी बात, जिनके भी नंबर जा रहे हैं 220 से ऊपर वो जनरल पकड़ रहे हैं, और जिनके भी नंबर ओबीसी की कट ऑफ को क्रॉस करेंगे तो उसकी सीटें कम है, मेरे को लगता है बहुत ही कम है, 500 600 कितनी कुछ है ओबीसी की सीटें। तो अब नॉर्मलाइजेशन की बात है क्या होगा, अब इसकी जो कट ऑफ है ना हमारी, जैसे हमने जो जितनी मानी थी 210 मानी थी, तो इसमें कम से कम 2 या 3 नंबर का फेरबदल होगा, बढ़ेगी ये, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पहले वाली जो शिफ्ट थी, मान लो 1 2 3 4 थी, इसके अंदर दूसरी वाली शिफ्ट में बच्चों के कम नंबर आ रहे थे, तो इनके बोर्ड क्या करेगी, नंबर बढ़ाएंगी तो एक लिमिट से नंबर क्रॉस होंगे, जैसे मान लो 210 प्लस वाले बंदे होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर, तो उस हिसाब से कट ऑफ भी क्या है, बढ़ जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर आपका हार्ड शिफ्ट में था और अगर आप सच में हार्ड वर्किंग हो ही तो नंबर आपके बढ़ जाएंगे, और अगर सच सच में आप इंटेलिजेंट हो और आपका ई शिफ्ट में भी था तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऑलरेडी आपके ज़्यादा नंबर आए होंगे, है ना। और तो उसमें आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आप टेंशन में आ गए कि नहीं यार मेरे तो, अब कई बंदे क्या है, नंबर आ रहे हैं 225, ठीक है, 24 तारीख की शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट, अब वो कह रहे हैं नहीं यार मेरे तो सर नंबर कम हो जाएंगे, मेरे 5 नंबर कट जाएंगे, 10 नंबर कट जाएंगे, मैं तो बाहर। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, 225 में से 1 नंबर घटा ले यार, 2 नंबर घटा ले, ऐसे थोड़ी है कि तेरे 5 5 10 10 नंबर कम कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। ये नॉर्मलाइजेशन तो हुआ है कि अगर ये ना करते तो भर्ती सीधी कोर्ट में टकने वाली थी। दूसरा, किसी के साथ भी यार अन्याय नहीं होना चाहिए, सीधी बात है, होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, और आगे भी इन फ्यूचर भी भर्ती है उनमें भी होना चाहिए ना। ऐसा हो भी तो हो सकता है यार, किसी आज मान लो आपका हार्ड में आया, कभी आपका आसान में आएगा, कभी आपका हार्ड में आएगा। अब कई क्या सोचते हैं यार, जो जिनका आता है ना ईजी शिफ्ट में होती है, जिनका सिंपल होता है, तो वो सोचते हैं यार हमें नुकसान हो क्योंकि हमारे नंबर बढ़ेंगे नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे तो ऑलरेडी जितने अच्छे नंबर आने होते हैं वो तो आ ही जाते हैं, बट जिनका हार्ड में आता है वो सोचते हैं यार उनका हार्ड में आ गया, उनका सही, उनके नंबर बढ़ जाएंगे, तो यार उनके नंबर कम आ भी तो रहे थे यार, ये भी तो समझो, है ना। अब कई कह रहे हैं कि 23 तारीख को गर्ल्स को था तो उनकी तो कट ऑफ कम जाती है, उनके नंबर कम जाते हैं, तो यार 23 तारीख को वालों के तो एवरेज भी कम होगा, तो यार इनके तो बोर्ड को बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है यार, देखो ओबीसी गर्ल्स जो है ना, गर्ल्स उनकी सीटें अलग हैं, है ना, और गर्ल्स क्या होती है, कम होती है, ठीक है, गर्ल्स कम होती है, उनकी सीटें जो है वो अलग से फिक्स है, मान लो 100 सीटें हैं, अब उनमें वो सारी गर्ल्स को निकालेंगे, जैसे 1000 ने पेपर दिया तो वो तो जो 100 शुरू में टॉप करेगी उनको ले लेंगे, ठीक है, और जो गर्ल्स के जितने नंबर बढ़ाने होंगे मोस्टली, क्योंकि 23 तारीख को ही थी गर्ल्स, तो उनके नंबर बढ़ के हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उससे नुकसान होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि बॉयज़ का अलग कट ऑफ जाती है, गर्ल्स की अलग कट ऑफ जाती है, कैटेगरी की अलग कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो अब रिजल्ट की बात अगर हम करें कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो रिजल्ट आप ये मान के चलो कि जैसे अगर हम ले लेते हैं 15 तारीख है आज, अगर, तो 10 दिन में, अगले 10 दिन में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 10 लाख बंदों ने पेपर दिया था, और अगर हम फुल स्पीड से ही मान के चले ना कि भाई एक दिन में 1 लाख कॉपी चेक हो रही है, एक दिन में 1 लाख कॉपी का नॉर्मलाइजेशन सब लगा के उनके नंबर रेडी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि कॉपियाँ तो चेक हो चुकी है, नंबर आ चुके हैं, ऑब्जेक्शन वगैरह सब आपका रेडी हो चुका है, बस नॉर्मलाइजेशन करना है उसके अंदर, किसके नंबर बढ़ाने किसके कम करने हैं। तो भी 10 लाख बंदों ने पेपर दिया था, है ना, तो 1 लाख के हिसाब से डेली करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 10 दिन। तो यही मान के चलो आपकी 25 तारीख तक, 25 दिसंबर से लेके 25 या 26 को, और हो सकता है उससे पहले भी, क्या पता उन्होंने नॉर्मलाइजेशन चालू कर दिया हो और बताया अब हो, ये भी हो सकता है कि भाई रेडी कर दिया हो। तो लगभग 25 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, पूरे पूरे चांस है इसके, तो रेडी रहो और टेंशन मत लो यार, क्योंकि इन वीडियो को देखो जैसे हम हैं, कौन देख रहा होगा भाई, जिनके नंबर, ये मान लो आप जिनके नंबर 185 से लेके अप्रोक्स, जनरल वाले बंदे की बात कर रहा हूँ, जिस जनरल वाले बंदे 100 वो देख रहा होगा इसको 185 से 220 प्लस, या जितने भी है वो तो है ही, खैर प्लस में तो जितने भी है ना, या फिर SC ST वाले बंदे जो 170 पे, उनको भी आस होती है यार। तो यार ऐसा मत सोचो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, अगर आपको सेफ स्कोर लग रहा है ना, आपने बहुत वीडियो देखी होगी, आपको सेफ स्कोर लग रहा है तो ठीक है, आप मतलब थोड़ा सा ढीला हल्का सा हो सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इस वाले में मेरे नंबर कम बता रहे हैं, इस वाले में, तो आप भाई अगले एग्ज़ाम में लगे रहो, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, अगले वाले की पूरी पूरी तैयारी करो। मैं तो यही कहूँगा कि अगले वाले में ही लगे रहो, आपका वीडियो का एग्ज़ाम है, ठीक है, 3896 उसमें पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है,
पटवारी में थी 5300 के आसपास, है ना। ये सारे के सारे बंदे वही है, पटवारी वीडियो में सेम बंदे बैठेंगे। तो आप ये मान के चलो ना, आपकी 5300 पोस्ट थोड़ी हुई है, तो आपके इन दोनों को जोड़ दो, लगभग 9100 हो गई है ना। तो आपके तो 9100 पोस्ट का सिलेक्शन है, 5300 तो यहाँ निकल जाएंगे पटवार में, फिर वो वीडियो में जाएंगे क्यों, है ना। तो 9100 बंदों का है। और अगर रीट का रिजल्ट पहले आ गया तो ये कट ऑफ और भी डाउन जाएंगी, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई का नुकसान कहीं नहीं होने वाला। कहीं पटवारी के बंदे डिमोटिवेट हो गए कि नहीं यार, हमने 2 साल पढ़ाई की, हमारा कुछ वो नंबर नहीं आया, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका सेम सिलेबस है, प्री है इसका, है ना, अभी आने वाला है 10-12 दिन में। तो प्री की तैयारी करो, 15 गुना इसमें लेंगे तो आराम से सिलेक्शन लो, और उसके बाद अगली तैयारी करो। भर्ती में डिले नहीं होने वाला, पटवारी की तरह इसमें बिल्कुल भी 2 साल नहीं लगेंगे। ये मत सोचना कि इसमें 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि भाई चुनाव आएंगे अब, ठीक है। और हो सकता अगली भर्ती की तैयारियां हैं तो ये सिलेक्शन देंगे ही देंगे आपको, ठीक है। तो अगली ये मान लो आप जुलाई 2022 में आपकी ज्वाइनिंग भी करवा देंगे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि वैसे तो पोस्ट वैकेंट है, तो हो जाएगा आपका नंबर। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा 2-3 महीनों के अंदर DV करवा के डन करवा देंगे। जैसे पटवार का भी अभी दिसंबर में रिजल्ट देने देंगे, ठीक है। दिसंबर में रिजल्ट दिया, उसके बाद जनवरी में देख लेंगे ये कि जनवरी में DV करवा लिया आपका, ठीक है। जनवरी में आपका DV हो जाएगा, और DV के बाद उसके बाद आप ये मान लो मार्च के अंदर, लगभग मार्च से आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, है ना। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, ये आपको पता ही है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। उसमें 13,000 रुपये मिलते हैं आपको, NPS वगैरह काट के पटवारी में। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सरकारी नौकरी सरकारी होती है। ये 13,000 में से ना, ये 13,000 में से कब ये आगे का 1 हट जाएगा, कब ये आगे का 1 हट जाएगा, और कब यहाँ पीछे 0 लग जाएगा, ये सिर्फ 2 साल की बात है मेरे भाई, ठीक है। 2 साल तक आपको 13,000 मिलते हैं NPS काट के, उसके बाद 30 भी नहीं भाई, 30 से 32,000 तक मिलते हैं आपको। और जो जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये वाले अपने जो वाई सिटीज़ आते हैं, उसके अंदर जो भी आता है उसको तो 18% मिलता है DA। तो उसका हो सकता है कि जैसे 32 से 36,000 तक जाती है पेमेंट 2-3 साल के बाद, है ना। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो ग्रेड पे आपका बढ़ जाता है। अभी तो पोस्ट भी बना दी है, वरिष्ठ पटवारी ऐसे करके, सीनियर पटवारी, ये पोस्ट भी बनाई है, तो उसमें ग्रेड पे बढ़ जाता है 2800 के आसपास। तो वो सब छोड़ो, मैं तो एक तरीके से आपको ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन से बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि मेरा ये हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं लेनी है टेंशन, मस्त रहना है। आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आपका इजी शिफ्ट थी तो नंबर ठीक है, हार्ड थी तो आपका क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जितना मतलब आपको ये नहीं होगा कि बिल्कुल सर मेरे तो नुकसान हो गया, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो मेरा नंबर आ जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और जिन जो इनको भी ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी वीडियो देख ली और मेरी कट ऑफ बाउंड्री पे क्रॉस नहीं हो रही, भाई वीडियो के लिए बिल्कुल मत छोड़ना, है ना। वीडियो का प्री है, हाँ मैं मानता हूँ कि 15 गुना लेंगे, ज़्यादा बच्चों को लेंगे, आपकी तैयारी अच्छी है, आपका नंबर आ ही जाएगा। हम भी ये सोच रहे होंगे ना कि आपका हमारा नंबर आ ही जाएगा, तो ठीक है। बट फिर भी यार एक बार पकड़ के चलना है ना, करंट वगैरह को अगर जो है उसमें, वो छोड़ना मत उसका, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं है। आप इसके चक्कर में उसे मत ख़राब करो, उसका रिजल्ट बचा है वो आ जाएगा, वीडियो से पहले आ जाएगा। आपका जो पेपर होगा ना वीडियो वाला, उससे पहले आ जाएगा। फिर भी आप देख लेना भाई, जिसके नंबर 220 प्लस भी आ रहे हैं ना, और रिजल्ट आ भी गया नंबर, फिर भी बंदे देंगे ना भाई, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में पोस्ट नहीं होगी ना, जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी, जब तक मत छोड़ना, है ना। जब तक ज्वाइनिंग नहीं है तब तक कुछ भी पता नहीं है कब क्या चेंज हो जाए, इसलिए लगे रहो। और टेंशन मत लो कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, ये हो गया तो कट ऑफ क्या होगा। तो कंक्लूजन ये है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ में कोई 2 से 3 नंबर का फ़र्क आएगा, क्योंकि वो नंबर जैसे आपके बढ़ाए जाएंगे इजी शिफ्ट वालों के। और नॉर्मलाइजेशन पे किसी का भी नुकसान नहीं है, ठीक है, नुकसान किसी का भी नहीं है, नुकसान किसी का भी नहीं है इसमें। और एक बात और कि हार्ड, एक यार बच्चों के बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी टफ थी, है ना। तो जहाँ तक मेरे भी सुनने में आ रहा है, जैसे अगर इन चारों में बात की जाए, तो कह रहे हैं कि यार इसमें ना ऑब्जेक्शन बहुत उठे हैं, चौथी वाली में ऑब्जेक्शन बहुत उठे हैं ना। इस वाली में तो मेरे स्टूडेंट्स ने भी लगाया है, 23 वाली जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर 6-7 क्वेश्चन में उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, 23 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। और इसके अंदर भी इंग्लिश में भी था, और भी क्वेश्चन थे, और अकबर वाला था, इसमें भी लगे ऑब्जेक्शन, तो सबसे ज़्यादा इनमें लगे हैं। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है इनमें ना उनको डिलीट करने पड़ेंगे क्वेश्चन, और बोनस देने पड़ेंगे, और जब डिलीट करेंगे तो सबके नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो इसमें नंबर बढ़ने के चांस है, तो टेंशन मत लेना, नंबर बढ़ेंगे। पर अब अगर इनके नंबर कम रह गए, अच्छा मान लो इनके नंबर आपने बढ़वा दिए थर्ड फोर्थ शिफ्ट के, तो इनके तो कम रह जाएंगे ना यार, तो इनके फिर नॉर्मलाइजेशन से बढ़ा देंगे। तो सबको मस्त रहने का है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप करके आए हो उतना ही मिलेगा, है ना। तो नुकसान बिल्कुल नहीं है आपका, तो वो चीज़ मत सोचना, ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, इधर मस्त रहो।